हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2019 से 2022 तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। और इसके पहले ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं 2008 से 2018 तक के सारे PYQ, जितने भी टॉपिक होते हैं मैथ्स के, रीजनिंग के, कंप्यूटर के, तो सारे ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं। और वो निमसेट ट्रिक करके एक फोल्डर है प्लेलिस्ट में, वहां पे तुम्हें सारे प्रीवियस ईयर्स के 2008 और 2018 तक के सारे PYQ मिल जाएंगे। एंड इसके अलावा ये सब भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये पूरे पेपर में है, इंडिविजुअल टॉपिक वाइज डिस्कशन नहीं है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन 2019 क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में निमसेट के पेपर में आ चुका है। और जैसा कि तुम लोगों को पता होगा 2019 का पेपर काफी टफ था और अभी तक के निमसेट की हिस्ट्री में टफेस्ट पेपर था 2019 का। फिर भी देखते हैं क्वेश्चंस, और लेकिन जितना बोला जाता है उतना भी टफ नहीं था। स्टार्ट करते हैं। AZ प्लस मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर है, 100 से छोटा है, और पॉजिटिव इंटीजर है तो 1 या 1 से बड़ा होगा। ठीक है, पहली बात ये हो गई। इफ द इक्वेशन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर tan स्क्वायर x माइनस tan x माइनस a इज इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर इज द ये ब्रैकेट जो है दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन s। s क्या है? a की जितनी वैल्यूज आएंगी जिसके लिए स्क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स हैं, ध्यान से देखो, a की जितनी वैल्यूज आएंगी जिसके लिए स्क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स हैं, उसकी हमें a की नंबर ऑफ वैल्यूज बतानी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan स्क्वायर x माइनस tan x। a उधर ले जाओ, वैसे डिस्क्रिमिनेंट से भी करा जा सकता है, लेकिन नॉर्मली सिंपल तरीके से करते हैं। आई होप ये बात सबको पता होगी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF, जो GIF होता है वो इंटीजर होता है, और इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो भी इंटीजर आएगा, और a भी नेचुरल नंबर है तो ये इंटीजर। इसका मतलब tan x को भी क्या होना पड़ेगा? tan x मस्ट बी इंटीजर, तभी इंटीजर माइनस इंटीजर करेंगे तो इंटीजर आएगा। तो tan x मस्ट बी एन इंटीजर। क्लियर है बात? tan x का इंटीजर होना मस्ट है। तो ये इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमेशा इंटीजर आएगी, a भी इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, तो इसका मतलब tan x को इंटीजर होना मस्ट है। तो ये मेन पॉइंट है कि tan x मस्ट बी इंटीजर। tan x को इंटीजर होना मस्ट है। तो tan x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। tan x को रखते हैं 1। tan x को 1 रख के देखो। tan x को अगर 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। यहां पे tan x को 1 रख दो, 1 का स्क्वायर 1, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1, माइनस 1, a 0 आ रहा है, और a 0 नहीं हो सकता। अब tan x को तुम 2 रख दो। tan x को 2 रखेंगे तो tan स्क्वायर x, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, माइनस tan x को 2 रख रहे हो 2, तो a की वैल्यू 2 हो सकती है। अब आगे रखो tan x इज इक्वल टू 3। tan x को 3 रख रहे हो तो ये क्या आ रहा है 9, माइनस 3 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू 6 हो सकती है। अब ऐसे ही आगे रखते जाओ, 100 से छोटी होनी चाहिए वैल्यू। tan x को 4 रखो, तो यहां पे 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इज इक्वल टू a, तो ये 12 आ गया। tan x को 5 रखो, 25 माइनस 5 a आ रहा है, 20 आ गया, a 20 भी हो सकता है। इस तरह से 6, 7, 8 सारी वैल्यूज रखते जाओ। थोड़ी सी हायर वैल्यू रख के देख लेते हैं हम लोग कहां तक वेरी करेगा ये। tan x को 10 रख के देखते हैं, तो ये 100, यहां पे रखा 100 माइनस 10, a की वैल्यू 90 हो सकती। क्लियर है? अब इसके बाद tan x, इसका मतलब 10 तक रख सकते हो, तो कहां से कहां तक की वैल्यू वैलिड है? 2। tan x की वैल्यू क्या क्या आ रही है? tan x आ रहा है 2,
3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब 11 भी रख करके देख लो। अगर यहां पे 11 रखोगे तो 11 का स्क्वायर 121 माइनस 11, तो 11 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे इससे तो 110 आ रहा है। तो a की वैल्यू 110 नहीं हो सकती बिकॉज a 100 या 100 से छोटा है। तो अब यहां से वैल्यू काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वैल्यूज आ रही हैं a की, जिसके लिए ये वैलिड है। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, तो थोड़ा सा टिपिकल था, tan स्क्वायर x का यूज, ग्रेटेस्ट इंजर का भी यूज कर लिया था क्वाड्रेटिक में। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, इंटीजर माइनस इंटीजर करेंगे तभी नेचुरल नंबर आएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जिन लोगों ने भी क्वाड्रेटिक पढ़ी है ये फॉर्म देखा होगा क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक का, और इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू, हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है या रेंज निकालनी है। तो इसको y एज्यूम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर ले आओ, y माइनस 1 एक्स स्क्वायर y प्लस 1 एक्स प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फाइनली ये क्वाड्रेटिक बन गई इन x। ठीक है, x की वैल्यू रियल है, यहां से जो भी x की वैल्यू आएगी वो रूट्स होंगे, और यहां पे बिल्कुल फिक्स तरीका होता है। पहला स्टेप होता है y एज्यूम करना, x हमेशा ही रियल होता है, तो नेक्स्ट स्टेप पे हमेशा d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करा जाता है। अब इसका d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर लो, d आ रहा है b स्क्वायर माइनस 4a c, सो दिस इज y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करना है। ये माइनस 2 टाइम्स y माइनस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दो, a प्लस b a माइनस b सो ये आ जाएगा 3y प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, इसको सॉल्व करो तो माइनस y प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इस इनइक्वलिटी को अगर सॉल्व करना है तो आई होप तुम लोगों ने इनइक्वलिटी पढ़ी होगी। ये इनइक्वलिटी y में है, फैक्टराइज हो गई है, तो इनइक्वलिटी का रूल होता है y का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहां पे एक माइनस साइन कॉमन लेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। प्लॉट कर लो नंबर लाइन पे, ये 3, ये 1/3, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखो हमें चाहिए नेगेटिव, तो नेगेटिव आ रहा है y 1/3 से 3 के बीच में, तो y लाई कर रहा है 1/3 से 3 के बीच में, तो ये इसकी रेंज हो गई। 1/3 से बड़ा है और 3 से छोटा है, और इसकी हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है 1/3। इट्स मिनिमम वैल्यू 1/3 से बड़ा है या इक्वल है, हेंस इट्स मिनिमम वैल्यू इज 1/3। तो ये भी क्वेश्चन निमसेट 2019 का है, तो ये तो रेगुलर क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये पॉलिनोमियल का है, और इवन ये पॉलिनोमियल रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है, और इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो हमने बना रखा है, अगर चाहो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा तुम्हें, तो आधे पौन घंटे का वीडियो है, उसको ध्यान से देखना। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन हमने इसमें कवर करे हैं, और पॉलिनोमियल से पिछले 4 सालों से रेगुलरली क्वेश्चन आ रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन हर साल कंसेक्यूटिव ईयर देखें। तो देखो क्या है, px इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब px जो है वो क्वाड्रेटिक है। ठीक है, p0 1 है तो 0 रख दो, तो ये c आ रहा है जो कि 1 है, मतलब फाइनली px हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1। px leaves remainder 4
व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो यहां पे पॉलिनोमियल रिमाइंडर थ्योरम लगती है, px को अगर किसी से भी डिवाइड कर रहे हैं x माइनस a से, तो क्या रिमाइंडर आता है, तो सीधा सीधा रिमाइंडर जो आता है, इस फैक्टर को जीरो कर दो, x की वैल्यू a आई, pa इज द रिमाइंडर, सीधा सीधा याद रखना है। तो जिसको इस आर्टिकल में प्रॉब्लम है तो पॉलिनोमियल रिमाइंडर थ्योरम वाला वीडियो जरूर देख लो, तो उसमें सारी बातें कवर हैं, उसको प्रूव भी करा हुआ है हमने वहां पे, ठीक है। तो px रिमाइंडर कितना देता है 4, जब डिवाइड करा जाता है x माइनस 1 से, तो x माइनस 1 को जीरो करो तो p1 आ जाएगा। 1 रखो जरा यहां पे, यहां 1 रखो, सो दिस इज 1, p1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। एंड इट लीव्स रिमाइंडर 6 व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 1। x प्लस 1 से डिवाइड करोगे मतलब x प्लस 1 को जीरो करो, माइनस 1, तब रिमाइंडर आता है कितना 6। तो यहां सॉल्व करो, a प्लस बी आ रहा है 3 और a माइनस बी आ रहा है 5। आई थिंक दो इक्वेशंस आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। इन दोनों को ऐड कर लो तो 2a इज इक्वल टू 8, सो a इज इक्वल टू 4। a को 4 रखोगे तो b की वैल्यू -1 आ जाएगी, a 4 b -1। अब यहां पे रख लेंगे हम, सो px फाइनली आ रहा है a 4 है, b -1 है, तो हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आ गई, सिंपल, ठीक है। हमसे P2 और P -2 पूछा है, तो पहले P -2 निकाल लेते हैं। P -2 का स्क्वायर 4, यहां -2 रखोगे तो माइनस माइनस +2 +1, 16 + 2 +1 19। P -2 19 आ रहा है, P -2 19 आ रहा है, सो दिस इज द आंसर। तुम P2 रख के भी देख सकते हो। आई थिंक एक आंसर आ गया है, तो मल्टीपल आंसर क्वेश्चंस नहीं होते। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ये भी 2019 में ही पूछा जा चुका है। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखते हैं। ये भी रेगुलर क्वेश्चन है, अगर जिन लोगों ने भी क्वाड्रेटिक अच्छे से पढ़ी होगी तो ये एक रेगुलर क्वेश्चन है, अक्सर दिखता है। sin e टू द पावर x 5 टू द पावर x प्लस 1/5 टू द पावर x, ठीक है। अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू, एंगल कुछ भी हो, वो 1 से -1 के बीच में लाई करेगा। एंड देयर इज अ कंसेप्ट, AMGM का कंसेप्ट होता है, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है। इफ देयर इज अ नंबर t विच इज पॉजिटिव, तो नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल 2 या 2 से बड़ा आएगा। और इसका भी पूरा वीडियो AMGM HM का ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से तुम ये वीडियो भी देख सकते हो। तो वहां पे ये सारी चीजें हमने प्रूव भी करी हैं। तो इफ t इज पॉजिटिव देन t + 1/t 2 या 2 से बड़ा आता है। और हमें दिख रहा है 5 टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो 5 की पावर x प्लस 1/5 की पावर x, ये भी 2 या 2 से बड़ा आएगा। सो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। और ये साइड 1 या -1 के बीच में लाई कर रही है, और राइट हैंड साइड 2 से बड़ी है, तो कभी भी ये इक्वल नहीं हो सकता। इट मींस नो सॉल्यूशन, जीरो, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 0 आ जाएंगे, सिंपल। तो आई होप ये बात समझ में आ रही होगी कि ये 1 से -1 के बीच में लाई करेगा साइन थीटा, और ये t + 1/t, अगर t पॉजिटिव है तो 2 से बड़ा होता है। तो नेक्स्ट टाइम पे अगर ये क्वेश्चन दिखता है, काफी बार ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो आई होप कर सकते हो। यहां पे कुछ चेंजेस करे जा सकते हैं, sin x हो सकता है या cos थीटा लिख दो, दोनों में ही सेम आंसर आएगा, ठीक है। sin x cos x कुछ भी लिख सकते हो जो कि 1 से -1 के बीच में लाई करे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2020 का क्वेश्चन है, इसको इंक्लूड कर लिया है। ये बेसिकली एवरेज का क्वेश्चन है, इसी चैप्टर में इंक्लूड कर लिया इसको हमने। जनरल क्वेश्चन है, 3 cities ABC are equidistant from each other। equidistant from each other का मतलब ये हुआ कि ये सारी डिस्टेंसेस बराबर है, मींस ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। क्लियर है? ए मोटरिस्ट ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी, ए सिटी से बी सिटी मूव करता है किस स्पीड से? 30 km/h से। सिंपल बेसिक क्वेश्चन है ये भी। एंड बी टू सी मूव करता है
40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड C टू A मूव करता है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये सारी स्पीड्स दे रखी, ठीक है। देन द एवरेज स्पीड इज, मतलब पूरी जर्नी A से B गया, B से C गया, C से फिर A आ गया, पूरी जर्नी में कितनी एवरेज स्पीड होगी, तो तुम्हें पता होना चाहिए एवरेज स्पीड, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी अपॉन टोटल टाइम कितना लगा। सो सिंपली दिस इज द एवरेज स्पीड, टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी वो तो पता ही हमें, ये सारी A डिस्टेंस है, तो A प्लस A प्लस A 3A, टोटल टाइम कितना लगा। तो A से B में सपोज कर लो T1 टाइम लगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। B से C में T2 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। C से A में T3 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है बात? सो A बाई 30 प्लस A बाई 40 प्लस A बाई 50, ये टोटल टाइम हो गया T1 प्लस T2 प्लस T3। A ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा, 3 कर लो, 30 40 50 का एलसीएम लेते हैं तो 600 आएगा। 600 को 30 से डिवाइड करोगे तो 20 आ जाएगा, 40 से डिवाइड करेंगे 60 बाई 40, 60 30 बाई 2, 15 आ जाएगा, और इसको 50 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 12, ठीक है। ये 1800 डिवाइड बाई ये आ रहा है 35, 35 प्लस 12, 35 प्लस 12 हो जाएगा 47। इसको डिवाइड कर लेना, ये आ जाएगा करीब 38.29 समथिंग किलोमीटर पर आवर। तो इसको अप्रॉक्सीमेट वे में अगर देखा जाए तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, 38.3 राउंड ऑफ कर दिया तो 38.3 इज द आंसर, ठीक है। तो ये एवरेज स्पीड का भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स से पूछा जा चुका है, तो इससे आइडिया लग रहा होगा। इस तरह के जनरल क्वेश्चंस भी अक्सर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये 2020 का क्वेश्चन था, ये फिर से 2020 का बेसिक क्वेश्चन है। क्या कहा गया है इसमें? रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 2bx प्लस c आर n एंड m। इसके रूट्स n और m है, तो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला पता होगा, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ रूट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है यहां तक। अब n इसका रूट है, तो रूट वो होता है जो सेटिस्फाई करे, तो सेटिस्फाई करा दो, an स्क्वायर माइनस 2bn प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो रिजल्ट पूछा गया है an स्क्वायर प्लस c की वैल्यू यहां से डायरेक्ट निकाल रहे हैं, रादर देन उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने से बेटर ये कंसेप्ट है 2bn। सिमिलरली इसको जब तुम m सेटिस्फाई करोगे तो आ जाएगा am स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 2bm। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब यहां पे रख देते हैं वैल्यू b अपॉन 2bn, b अपॉन 2bm। तो 1/2 कॉमन ले लो, b कैंसिल हो जाएगा, 1/n प्लस 1/m, 1/2 n प्लस m अपॉन nm। ओके, क्लियर है? तो क्या आ रहा है n प्लस m, अब निकाल लो n प्लस m क्या आ रहा है 2b/a, और nm क्या आ रहा है c/a, बाय a कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली इट्स आंसर इज b/c। फर्स्ट d इज द आंसर। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन था, बस ट्रिक ये थी कि तुम्हें रूट्स को इसको सेटिस्फाई करा के वैल्यू निकालने में थोड़ा सा आसान हो जा रहा है। डायरेक्टली अगर एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2020 का क्वेश्चन हो गया क्वाड्रेटिक का। तो आइडिया लग रहा होगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं निमसेट में,
और 23 का पेपर भी ऑलमोस्ट इसी तरीके के मिलेंगे तुम्हें। 7th क्वेश्चन, a प्लस बी प्लस सी 0 है और इसका भी पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस करा हुआ है, अभी लेटेस्ट वीडियो बनाया था इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फॉर अलजेब्रा, उसका भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे इसमें इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने इंक्लूड करे हैं। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो जैसा कि हमने बताया इस तरह के फॉर्मूले ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में भी तुम्हें लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। -3abc इज इक्वल टू 0। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो वीडियो जरूर देख लेना। तो इस फॉर्मूले को काफी डिटेल में हमने डिस्कस करा है और उससे जितने भी इसके एप्लीकेशन है वो चीज हमने वहां पे डिस्कस करी है। तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, अगर ये 0 है, अगर ये 0 कर दें तो ये पूरी चीज 0 आ जाएगी। अगर एक फैक्टर 0 है तो पूरी चीज 0 आ जाएगी, और पूरी चीज 0 आने का मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर आ जाएगा। सिंपल सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। सो ये 3abc के बराबर आया, अपॉन abc कर लो, सो दिस इज फाइनली 3 इज द आंसर। तो इसका आंसर क्या आ गया? C आ गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये भी 2020 का क्वेश्चन है। फिर देखो 21 में फिर से पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आया है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि पॉलिनोमियल पिछले 4 सालों से रिपीट हो रहा है, तो जरूर से उसका वीडियो देख लो। और पॉलिनोमियल को अलग से भी हमने डिस्कस करा है, 2 वीडियोस हैं। पॉलिनोमियल एज सच पूरा एक वीडियो बनाया है, और इसके अलावा पॉलिनोमियल रिमाइंडर थ्योरम, तो दोनों ही वीडियो 23 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p दिस पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय दिस। अगर ये इससे डिविजिबल है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इसका रूट है, और रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई कर दो। 1 रखोगे x के प्लेस पे, तो 1 माइनस 3 प्लस 2p माइनस 6, सेटिस्फाई करने का मतलब 0 आएगा। सो 2p ये आ रहा है -9 -8 हो जाएगा। सो p इज इक्वल टू 4। सिंपल, p इज इक्वल टू 4। B इज द करेक्ट आंसर। तो सिंपल बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, फ्री का क्वेश्चन है 2021 का। तो इधर में ट्रेंड में चल रहा है पॉलिनोमियल, तो 23 एग्जाम के लिए जरूर उसको करके जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 21 का, सिंपल बेसिक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कॉमन थॉट नहीं आ पाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3। इसको ऐसे लिख लो, अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये दोनों क्वेश्चन इस तरह से दे रखी हैं, इसका मतलब ये होता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम ऐसे एज्यूम कर लो, 5x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, इसके रूट्स आ जाएंगे अल्फा एंड बीटा। इसके रूट्स क्या आ जाएंगे? अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा 3। सिंपल, सम ऑफ रूट 5, प्रोडक्ट ऑफ रूट 3। क्लियर? ठीक है भाई। अब हमें ऐसी क्वेश्चन बतानी इसके रूट्स अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा हो, तो यहां पे तुम्हें पता होना चाहिए, अगर रूट्स दे रखे हैं तो इक्वेशन आती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस रूट्स क्या है? अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा इनटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू 0। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा इनटू एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके,
अब यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू उठा के रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5 रखोगे अल्फा प्लस बीटा की जगह 25 माइनस 2 इंटू 3 करोगे 6 बाय अल्फा बीटा इज अगेन 3 एक्स प्लस 1। 25 माइनस 6 करते हैं तो 19 बाई 3 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर। 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। डी इज द आंसर। तो यहां पे इसके बारे में थोड़ा सा बस समझना चाहिए था यहां पे स्टूडेंट को। अगर ये रिजल्ट यहां पे यूज करोगे तो काफी लेंदी हो जाता। ठीक है, तो अगर अल्फा बीटा में इस तरह की क्वेश्चन दे रखी तो यहां से कंक्लूड करा कि ये क्वेश्चन है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है, तो वहां से सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लिया। तो ये क्वेश्चन हो गया 21 का। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये लेटेस्ट, तो ये क्वेश्चन 2022 निमसेट में पूछा गया है। इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर tan 30 डिग्री एंड tan 15 डिग्री, so that will be minus times coefficient of x upon coefficient of x square and product of root constant term upon coefficient of x square। तो ये माइनस p है और ये q है। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि tan a प्लस tan b और tan a tan b अगर दे रखा हो कभी तो हमेशा ये फॉर्मूला यूज करो tan a प्लस बी का, क्योंकि वहीं पे इसका यूज होता है। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सो tan a प्लस tan b कितना आ रहा है? tan a प्लस tan b मतलब tan, इसको ऐसे लिख लो, a है 30, b है 15 सॉरी। So that is eventually tan 45। So ये आ रहा है tan 30 प्लस tan 15 अपॉन 1 माइनस tan 30 tan 15। और वी शुड नो tan 45 होता है 1, tan 30 प्लस tan 15 आ रहा है माइनस p, tan 30 इंटू tan 15 आ रहा है q, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस पी। इधर ले आओ तो p माइनस क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। और हमसे पूछा क्या गया है? p माइनस क्यू प्लस 2। तो यहां पे 1 और एक्स्ट्रा ऐड कर लो, सॉरी इधर भी 1 ऐड होगा, दोनों साइड 1 ऐड कर लो। सो p माइनस क्यू प्लस 2 इज इक्वल टू 1। Hence its answer is C। तो ये भी सिंपल बेसिक क्वेश्चन 22 का है और 23 में भी इसी तरह का पेपर एक्सपेक्टेड है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। वैसे पूरा पेपर 22 का हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से 22 का ये है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? फॉर्मूला अगर लगा दो माइनस बी बाई ए 1 आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा -1। ए एन दे रखा है अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन। हमसे पूछा है अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एन -1 और ए एन। तो अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एन -1 एंड ए एन, कैसे अर्थमेटिक मीन निकालते हैं? एवरेज। अच्छा, ए एन -1 क्या होगा? अल्फा टू द पावर एन -1 प्लस बीटा टू द पावर एन -1। एंड व्हाट अबाउट ए एन? अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब इससे और इससे हम अल्फा टू द पावर एन -1 कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा अल्फा प्लस 1, अल्फा इससे निकलेगा और 1 इससे आएगा, और इधर से बीटा टू द पावर एन -1 कॉमन ले ले इससे और इससे, तो आ जाएगा बीटा प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब यहां पे भी वही कंसेप्ट है, इसका रूट अगर अल्फा और बीटा है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा,
मीन्स अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1। इसका रूट अगर बीटा है तो बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, सो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा प्लस 1। तो यहां पे रख देते हैं, यहां पे देखो अल्फा प्लस 1 की वैल्यू क्या आ रही है, अल्फा स्क्वायर आ रही है, बीटा प्लस 1 की वैल्यू क्या आ रही है, बीटा स्क्वायर आ रही है, डिवाइड बाई 2, सो ये आ जाएगा अल्फा टू द पावर n प्लस 1 प्लस बीटा टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, एंड अल्फा टू द पावर n प्लस 1 प्लस बीटा टू द पावर n प्लस 1, अगर an ये है तो an प्लस 1 ही है ये वैल्यू, an प्लस 1 इज अल्फा टू द पावर n प्लस 1 प्लस बीटा टू द पावर n प्लस 1, सो दिस इज an प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो an प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और ये देख रहे हो ये एप्लीकेशन बार बार यूज हो रहा है, क्योंकि यूजुअली रूट्स में लोग यही लगाते हैं, इस चीज को नहीं देखते हैं कि अल्फा बीटा इसका रूट है तो उसको सेटिस्फाई ही करेगा। तो ये एप्लीकेशन 3-4 बार कंसेक्यूटिव ईयर में यूज हुआ है, तो उसको याद रखना है। तो ये 22 तक के सारे क्वेश्चंस हो गए, निमसेट 2019 से 22 तक के, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, निमसेट क्वाड्रेटिक करके भी पड़ी हुई है। अब इसके आगे हम लोग प्रोग्रेशन और अलजेब्रा के जितने भी PYQs हैं वो सारे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, और इसका अगर PDF डाउनलोड करना है तो INPS क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहां से तुम इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हो।